हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ है उसके अंतर्गत जो एस सी एफ और एल सी एम का चैप्टर दिया गया है उसी चैप्टर को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ये मेरा एस सी एफ और एल सी एम का पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आर एस अग्रवाल का हमने नवीन अंगणित बुक को ले रखा है मैथ का, इसी के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आगे जो है एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 25 तक के सारे क्वेश्चंस को। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और रही बात क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को हमने पार्ट 1 में बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, इसमें बोल रहा है कि 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना है। इसका हमको एस सी एफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एस सी एफ निकालने का, देखिए ये फ्रैक्शन है, ये 7/9, 14/15 और ये 7/10, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का एस सी एफ निकालना हो तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए कि जो निकालना है ना उसको ऊपर लिखना है। एस सी एफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं ना, तो जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है और जो बच गया उसको नीचे रखना है। जैसे इसमें एस सी एफ पूछा है तो हमने एस सी एफ ऊपर रख दिया, एलसीएम नीचे रख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम पूछता है तो हम एलसीएम ऊपर रखते और एस सी एफ को नीचे रखते। समझ में आया? तो आपको क्या करना है कि अगर फ्रैक्शन का आपसे जो पूछा जाएगा, जैसे फ्रैक्शन का अगर आपसे एस सी एफ पूछा जाएगा तो आपको ऊपर एस सी एफ रखना है और नीचे एलसीएम। ठीक है, फिलहाल यहाँ एस सी एफ पूछा है तो ऊपर वाले का हम एस सी एफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। एस सी एफ निकालना है तो आप इन तीनों में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिससे तीनों में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमको 14 दिख रहा है, लेकिन 14 एस सी एफ नहीं होगा क्योंकि 14 से 7 में भाग नहीं लगेगा, है ना। तो 14 के बाद कौन सा नंबर बचा, 7 ही बचा। तो 7 ऐसा नंबर है जिससे देखिए 7 में भी, 14 में भी, 7 में भी, तीनों में भाग लग जाएगा। नहीं तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। रही बात इसका एलसीएम निकालने के नीचे वाले का, तो एलसीएम भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप तीनों में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है। अब 15 का पहाड़ा यानी कि टेबल पढ़ते जाइए, तब तक पढ़ते जाइए जब तक कि इन दोनों नंबर से पूरा पूरा उसमें भाग ना लग जाए। तो 15 दूना 30, इससे लगा, इससे नहीं लगा। 15 तिया 45, इससे लगा, इससे नहीं लगा। 15 चौका 60, इससे लगा, इससे नहीं लगा। 15 पचा 75, किसी से नहीं लगा। 15 छक 90, 15 छक 90, 90 में 10 से भी लग गया, 9 से भी लग गया। तो एलसीएम हो गया 90 और एचसीएफ हो गया 7। तो 7/90 इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे ही क्वेश्चन नंबर 12 हूबहू है। यहाँ पर भी आपको फ्रैक्शंस 4 दिए गए हैं, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ तो ऊपर वाले का निकालना बहुत ही आसान है। 4 नंबर दिए गए हैं, छोटे छोटे नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 से तो सब में लगेगा नहीं, 9 में, 12 में और 18 में और 21 में, है ना। तो 3 से करेंगे, 3 से सब में 3 से जो है सब में भाग लग जा रहा है। तो 3 तो इसका एचसीएफ हो गया, तब 3 वाला आंसर होगा। तो देखिए ये तो ऐसे ही कट गया, बच गया ये 2। अब ये 2 बच गया तो क्या ये इसका आंसर होगा। 5 इसका एलसीएम आएगा नीचे वाले का, कभी नहीं आएगा। 1400 आएगा, तब बी आंसर हो गया। 3/1400 इसका आंसर हो गया। इसको हमने बनाया भी नहीं और देखिए सॉल्व हो गया। तो यही ट्रिक है, थोड़ा सा आप इसको जान लीजिएगा, एग्जाम में बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और इनका एचसीएफ 12 दिया हुआ है। संख्याएं बताइए कौन कौन सी हैं। बहुत आसान है। देखिए संख्याएं रेशियो में दी गई है, तो आप रेशियो को सबसे पहले मान लीजिए। जैसे 1 है तो हम उसको x मान लेते हैं, 2 है तो उसको 2x मान लेते हैं और 3 है तो उसको 3x मान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि इनका एचसीएफ दिया गया है। अगर इनका एचसीएफ दिया है तो हम इन तीनों का भी एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो अब आप बताइए इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा। इन तीनों का जब एचसीएफ निकालने जाएंगे तो इन तीनों में कॉमन क्या है, x है। ठीक है, तो x ही इसका एचसीएफ होगा। 1 2 3 का एचसीएफ तो 1 होता है, लेकिन x कॉमन था इसलिए x इसका एचसीएफ हो गया। तो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एचसीएफ का मान
क्वेश्चन में एचसीएफ का मान दे रखा है 12 और हमने निकाला x, यानी कि एचसीएफ को एचसीएफ के बराबर करेंगे तो x के बराबर को क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बस अब रख दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। तो खाली यहाँ 12 है, x है, तब तो x के ऊपर 12 रख दीजिए, यहाँ रखिएगा 12, आई 2 ई है, तो 2 गुना 12 हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 12, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 36। तो 12 24 36 इसका आंसर हो गया। एग्जाम में आप इतना भी नहीं करेंगे, हम समझा रहे हैं। एग्जाम में सीधे 12 सब में गुना कर दीजिए, 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36। कब, जब देखिएगा इसका एचसीएफ x आएगा तब, या फिर तीनों नंबर्स ऊपर जो मतलब नंबर्स दिए गए ना रेशियो में, अगर उसका एचसीएफ 1 आ रहा है तो सीधे एचसीएफ से गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि भाई इसका आप एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है तो हम भाग विधि से करेंगे, क्योंकि अगर इसको आप गुणनखंड में जाइएगा बनाने तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना। तो भाग विधि से कर लेते हैं। तो 105 से हम भाग करेंगे किसमें, 165 में। तो 105 एकम 105 हो जाएगा, 0 6 65 बच गया, सॉरी 60 बच गया। 60 से करेंगे 105 में तो 60 एकम 60 हो गया, 45 हो जाएगा। नहीं, 45 से भाग कर घटाने पर आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, घटाने पे आ रहा है। मैंने 5 से 0 गया 5 है, 10 से 6 गया 4, 45 से भाग कीजिएगा 60 में, तो 45 से कम 45 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप 15 से भाग कर लीजिएगा किस में, 45 में, तो 45 इसका 15 तिया 45 कट गया ना। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 15 आ गया। जगह कम है इसलिए इसको मिटाएंगे, 15 एचसीएफ आ गया इन दोनों का। तो 15 से इसमें भाग करके देखेंगे, 15 एचसीएफ इसका आ चुका था, तो 15 से भाग करेंगे किसमें, 285 में ना। तो 15 एकम 15 हो गया, 8 से 5 गया 3, और 2 से 1 गया 1, ई आ जाएगा। तो 15 नवा 135, यो तो कटिए गया। तो 15 इसका भी एचसीएफ हो गया। 3 नंबर का एचसीएफ 15 आ गया, रहा चौथा, इसमें भी कर लेते हैं 15 से। अगर इसमें भी लग गया तब वही आंसर हो जाएगा, 1365। तो 15 नावा 135, 13 में तो लगेगा नहीं, तो 15 नावा 135 1 आई 15, तो 15 कम 15 कट तक गया। तो आपको वही सब करने की जरूरत नहीं है, नीचे जब समझिएगा जो कट रहा है तो बस 15 एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आंसर डी हो गया। क्वेश्चन 14 हो गया। 15 में देखिए 0 और 6 का एचसीएफ हो रहा है। देखिए एचसीएफ निकालने का मतलब है कि भाई दोनों नंबर का गुणनखंड निकलना चाहिए। तो 0 का गुणनखंड निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। 6 का तो गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन 0 का गुणनखंड नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी। 15 तक हो गया। 16 देखिए, 16 में देखिएगा, ये क्वेश्चन हम बताए हैं इधर 13 नंबर, इसी पर है 16 नंबर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप डायरेक्ट बनाएंगे। बोल रहा है कि दो संख्याएं इतना का अनुपात में है और इनका एचसीएफ दे दिया है 4, तो इनका एलसीएम कितना होगा। बहुत आसान है। तो देखिए इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 और 6 का एचसीएफ खाली निकालिएगा तो 5 और 6 का एचसीएफ 1 आएगा। 5 और 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, इतना याद रखिए। अब इनका एलसीएम पूछा गया है, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 30 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 30 गुना 4 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आंसर हो गया 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसको बनाने का, जरा ध्यान से देखें, हो सकता है किसी को कम समझ में आया तो दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखिए इन दोनों का तो एचसीएफ भाई कितना, हम अगर मान लीजिए इन दोनों को पाई एक्स 6 मानते हैं तो उसका एचसीएफ एक्स आएगा। तो आप पहले से एचसीएफ क्वेश्चन में 4 दिया था, एक्स बराबर 4, एचसीएफ बराबर एचसीएफ कर दिए। अब 5x और 6x संख्या को अगर हम माने थे तो यहाँ पे x का वैल्यू रखिएगा तो 5 चौका 20 ही हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालिएगा, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम निकाल कर देखिएगा तो 120 आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर 24 है, 24 का पढ़ा पढ़ते जाइए, 24 25 120 और 20 6 120, तो 120 एलसीएम आएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका एलसीएम निकालना है। तो ठीक है, एलसीएम को निकाल देते हैं। 8 9, देखिए इसको चाहे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट बहुत ऑप्शन देखिए बड़ी बड़ा बड़ा दिया है ना, तो इसीलिए इसको करना पड़ेगा। अब नंबर भी बहुत ज़्यादा है तो उसको भाग कर करके चेक करने में टाइम लगेगा, तो हम इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दहा 20। बाकी किसी में नहीं लगने वाला है तो आप उसको ऐसे ही उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब और 2 से लगेगा तो लगा दीजिए, 2 दूना 4,
दो तिया 6 और 2 पचे 10। बाकी तब किसी में लगने वाला नहीं है ना। चलिए इतना हो गया। अब लगा लेते हैं हम 3 से ना। तो 3 से हो जाएगा ये 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 25। अब लगेगा कौन किस से, 5 से। तो 5 से भी लगा लीजिए। तो ये 2 3 ऐसा ही रहेगा, 1 1 5। अब किसी से नहीं लगेगा तो गुना कर लीजिए। तो 2 दूना 4 तिया 12 पच्चे 60, दूना 120 तिया 360 और 360 पच्चे। तो 360 तो वह आया था, इसमें 5 से गुणो करना है। तो 5 0 0 5 छक 30 के 0 शेष 3 और 5 3 15 3 18। 1800 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 1800। तो आप एलसीएम के लिए जब बड़ा नंबर्स दिया हो तो आप यही रूल यूज करें, जल्दी से बन जाता है, सही आंसर भी आ जाता है। जब 2 3 को नंबर आता है ना तब ट्रिक लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। एक चीज ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 में हमने 3 3 6 नंबर का एलसीएम निकालने के लिए आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें देखिए अब बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं ना, तो इतना तो पढ़ा पढ़ने आएगा नहीं। तो आप इसको उसी मेथड से जैसे 17 बनाया है ना वैसे 18 बना लीजिएगा। 19 भी उसी पर बना लीजिएगा। आप 20 का भी आप उसी पर बना लेंगे, किस पे 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जैसे हम बनाए हैं वैसे ही हूबहू अब 18 19 20 बना लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर में देखिए फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का हम आपको थोड़ा देर पहले एचसीएफ पूछा था, अभी एलसीएम पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1/3 है, 2/9 है, 5/6 है और 4/27 है। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जो पूछ रहा है ना उसी को ऊपर रख लीजिए, और जो बच गया एलसीएम एचसीएफ में तो ऊपर एलसीएम तो नीचे एचसीएफ। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालिएगा तब। इतना आसान है ना। बड़का 5 है तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। आईएससीएफ निकालिएगा ना तो 3 सबसे बड़ा नंबर देखिए, जैसे सब में भाग लग जाए तो सब में भाग लगने के लिए 3 उठाइएगा। तो 3 इसका एचसीएफ हो गया। तो 20/3 आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका भी एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन दिया है तो पहले एलसीएम निकाल लीजिएगा और फिर एचसीएफ निकाल लीजिएगा। बता ही देते हैं इसको, तो आसान है। एलसीएम निकाली तो कितना हो जाएगा उसका, 9 2 3 4 9 9 2 18 9 27, 9 चौका 36 आ जाएगा और इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो 36/1 का मतलब क्या हो गया, 36 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बीच में थोड़ा खांसी आ गया था इसलिए रोक दिए थे, अभी फिर आगे बढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 और 24। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर, 23 और 24 दोनों को बताते हैं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको डेसिमल में दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है। 1.08 दिया है, 0.36 दिया है और 0.9 दिया है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए एलसीएम एचसीएफ कुछ भी निकालना हो, पहले आप डेसिमल के बाद आप बराबर, डेसिमल के बाद अंक को बराबर किए। सब में डेसिमल के बाद 2 अंक था, आई खाली 0.9 था तो हमने इसको 90 कर दिया। सॉरी, अब तीनों में क्या हो गए, डेसिमल के बाद अंक बराबर हो गए। अब क्या कीजिए, यहाँ से आप हटा लीजिए क्या चीज, डेसिमल को। तो नीचे आ जाएगा 100 है, सब में आ गया 100 है। अब इसको बिना कटाए अब क्या कीजिएगा ना, कि इसका क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन में हो गया तो फ्रैक्शन वाले का क्या करते हैं हम, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ। अब एलसीएम किसका किसका निकालना है, 108 का, 36 का और 90 का। इसको जनरल मेथड से एलसीएम निकाल लीजिएगा, यहाँ रख दीजिएगा। एचसीएफ तो इसका 100 आएगा। फिर जो भी नंबर ऊपर आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर 1080 आ रहा है, नहीं सपोज कर रहे हैं, इसका एलसीएम बाकी वही आना चाहिए। तो इसमें 100 से जब भाग कीजिएगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, हालांकि एक बार आप एलसीएम निकाल कर चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, जो भी आएगा उसमें 100 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है हूबहू इसी पर क्वेश्चन नंबर 25 भी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है।
तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को बता देते हैं, 24 का पोजीशन बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हालांकि 25 और 24 में अगर नंबर्स देखा जाए तो बड़े बड़े नंबर्स 25 में ही दिए गए हैं, 24 में छोटे छोटे नंबर, तो छोटा आप बना लीजिए, बड़ा वाला हम बना देते हैं, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और इनका एलसीएम 7700 है। एक संख्या 275 है, दूसरी संख्या बताना है। एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या बराबर इनका एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ से अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या हम क्या कर सकते हैं, दूसरी संख्या का फॉर्मूला तो यही बना सकते हैं ना। दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ अब बटा दी गई संख्या। ये पहली संख्या इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, दी गई संख्या चाहे पहली संख्या, ठीक है। तो यही जो इसका मेनली बेसिकली फॉर्मूला होता है। अब हम जो है चाहे तो इस पर रख दे तो भी आंसर आएगा, इस पर रखेंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इसी पे रख देते हैं, एक बार में आंसर आ जाएगा, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अब हम दूसरी संख्या निकालना चाहें तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, एस सी एफ गुना एल सी एम। तो एस सी एफ 11 है, एल सी एम 7700 है और दी गई संख्या 275 है। कटा लीजिए, तो 11 से कटाइएगा ना तो 11 दूना 22, 5 55 11 55 55 25 मरतबा, 25 इसमें भाग कीजिएगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा। दो दो बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये जीरो आएगा तो 20, तो लगा नहीं तो जीरो दे के और उसके बाद एक और जीरो उतार दीजिएगा तो 200 हो जाएगा, कि यहाँ डबल जीरो था ना, तो 25 8 200, तो 308 मरतबे कट गया, 308 आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक बता दिया है और सारे क्वेश्चंस को समझा दिया है। उम्मीद करता है आप इसको समझ गए होंगे और वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहां भी हैं वहां पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।